हमारा ही पैसा हमारे को नहीं दिया जा रहा है। जो 10% कट रहा है गवर्नमेंट कह रही है 18.5% देंगे टोटल मिला करके 28.5%, वो नहीं मिलेगा हमारे को। के जरिए पूरा एक धांधलेबाजी की जा रही है। बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। आप ये देखिए 28.5% एक व्यक्ति की सैलरी का मार्केट में जा रहा है। तो क्या आप लोगों को भी यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ओपीएस के नाम पे, एनपीएस के नाम पे और अब यूपीएस के नाम पे? हाँ यस मैडम, बिल्कुल बनाया जा रहा है। ये हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है सरकार के द्वारा। सरकारी कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है और ये जो यूपीएस स्कीम है ये एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय आप मेरे पीछे तमाम लोगों को देख सकते हैं जो ओल्ड पेंशन को लेकर के एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन लागू होनी चाहिए। हालांकि सरकार इस जो मांग है इसको लेकर के अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है कि अब देश के अंदर ना ओल्ड पेंशन है ना न्यू स्कीम पेंशन है, बल्कि अब देश के अंदर लगातार जो सरकार का पिछले महीने जो फैसला आया था स्वामीनाथन कमेटी की जो पूरी तरीके से रिपोर्ट आई थी उसके बाद से यूनिफॉर्म जो पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर दिया था। हालांकि वो 2025 1 अप्रैल से लागू होना है, लेकिन उसके बावजूद जो अलग अलग कर्मचारी संगठन हैं उनकी मांग लगातार अभी भी ओपीएस के लिए है। एक लंबी लड़ाई पिछले कई सालों से देश के अंदर चल रही है। लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, उनकी मांग है कि देश के अंदर ओपीएस के तहत जो है लोगों को जो है और रिटायरमेंट के बाद जो सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, वो मिलती है। लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन है, जिनका साफ कहना है नो एनपीएस नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओपीएस। तमाम कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके हिसाब से ओपीएस कैसे जरूरी है। हालांकि सरकार लगातार इस बात पे अपना पक्ष रख रही है। सरकार का कहना है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट सामने आई है उसमें 100 से ज़्यादा की ऐसे संगठनों, स्टेट गवर्नमेंट, कर्मचारियों सबसे बातचीत करने के बाद जो है ये फैसला लिया गया है कि देश में यूपीएस होनी चाहिए। तमाम लोग हैं, क्या नाम है सर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आज आप लोगों का प्रदर्शन है, जान सकती हूँ आप लोग कह रहे हैं नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। मैम ओपीएस की डिमांड है बस, क्योंकि बुढ़ापे में और ओपीएस क्यों बेहतर है? कभी सरकार कहती है आपका 10% फ्यूचर सिक्योरिटी होती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है और उसके साथ साथ जीपीएफ है, जीपीएफ की छोटी है तो एक तरह से सिक्योर हो जाता है, रिटायरमेंट लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ सिक्योर हो जाती है। इस वजह से यूपीएस में आपको नहीं लगता सरकार जो यूपीएस लेकर आई है उसको कई तरीके से बेहतर बता रही है? यूपीएस के ना एक तो गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, तो अभी तक उसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए अभी तो हम उसके अगेंस्ट ही हैं। हम कंफ्यूजन है इसलिए अगेंस्ट है या पूरे तरीके से वो कर्मचारी में लिखा है कि हमारा पूरी तरह से वो फेवर में नहीं है एम्प्लॉय के, तो इसलिए हम ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। निवेदन है जैसे फेवर में नहीं, ऐसा मानना है। आपका क्या नाम है सर? सत्य प्रकाश। सत्य जी, सरकार आप लोग एनपीएस का विरोध करें, कुछ लोग हैं जो ओपीएस में चाहते हैं, कुछ लोग और कुछ और ही चाहते हैं, लेकिन आप सब सरकार यूपीएस लेकर आई है और इसके कई फायदे बता रही है, तो क्यों विरोध हो रहा है? मैडम यूपीएस का जो फायदा कोई फायदा नहीं, सरकार बरगला रही है। मेन चीज आदमी रिटायर होगा तो खाली पेंशन ही नहीं होती, उसको अपने बच्चे की शादी करनी है, मकान लेना, दुकान लेना, कुछ भी करना है। हमारा ही पैसा हमारे को नहीं दिया जा रहा है। जो 10% कट रहा है गवर्नमेंट कह रही है 18.5% देंगे टोटल मिला करके 28.5%, वो नहीं मिलेगा हमारे को। भाई हमारे को अपना फ्यूचर और अपना बुढ़ापा अपने बच्चों का क्या देखना है। खाली ये तो झुंझुना पकड़ा दिया है। ये टोटली हमारी डिमांड ये है कि भाई हमारे को सूनर देन लेटर ओपीएस ही चाहिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सरकार सोमनाथन रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए बोल रही है तमाम कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद 100 से ज्यादा मीटिंग उसके बाद ही ना ये सारे उनके एजेंट हैं, कहीं कुछ नहीं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, ये हमारे सारे लोग हम ICRI ओपीएस चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जो बुढ़ापे का सहारा। आप भी जानते हो, आप भी यंगर जनरेशन के हो, और हमारा जो पैसा कट रहा है 10+, अब फिलहाल तो 14 है, ये 1 अप्रैल 25 से कह रहे हैं कि हम
18.5 करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई लॉजिक नहीं जो है। सोमनाथन रिपोर्ट आई है उसमें डीए की बात की गई है, 50% डीए पूरी फिक्स एक तरीके से आर्थिक सहायता रिटायरमेंट के बाद देने की बात की जा रही है। मैडम जो बात सोमनाथ कुमार कमेटी ने कही थी कि आर्थिक जो बोझ पड़ेगा वो आने वाले समय में इतना होगा जो सैलरी से भी अधिक हो जाएगा। पर आप ये देखिए कि 28.5% हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 28.5% इतना है जितना जो इससे कम में सरकार हमें पेंशन दे सकती है ओपीएस। प्रॉब्लम वो नहीं है, यही 18% केवल अपना हिस्सा लगा के वो अब इन्वेस्टमेंट करे तो हमें पेंशन दे सकती है, पर सरकार हमसे भी पैसा ले रही है। एक चैनल बनाया है मार्केट में पैसा ले जाने के लिए, चाहे वो अडानी अंबानी जैसी कंपनियां हों, डायरेक्ट क्या उनको सरकार पैसा दे सकती है? नहीं। इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए जरिया कर्मचारियों को बना दिया गया है। 18% अपना तो देगी, 10% हमारा भी वहाँ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कर्मचारियों की जो ये ओपीएस की जो पूरी स्कीम है या फिर जो रिटायरमेंट के बाद इसके जरिए पूरा एक धांधलेबाजी की जा रही है। बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। आप ये देखिए 28.5% एक व्यक्ति की सैलरी का मार्केट में जा रहा है, और वो क्या वो डायरेक्ट जा पाएगा? आप एक कोई भी एम्प्लॉई, आप भी कहीं काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, एक एम्प्लॉई अपनी सैलरी का कितना % बचा सकता है? 10 से 20%, इससे ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकता वो। उस सेविंग का मेरा 10% तो मेरी बिना मर्जी के जा रहा है। मैं अपनी बाकी चीज़ें ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा? अगर उन्हें करना है अपना पैसा जहाँ मर्जी लगाएं, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या सोमनाथन रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया है, जो आप बता रहे हैं यहाँ पे धरातल पर? बिल्कुल किया गया है, क्योंकि उन्होंने जब 20% का दिया था, 20% से 18% तो गवर्नमेंट ही दे रही है। तो गवर्नमेंट हमें वही पेंशन केवल वो 18% मार्केट में इन्वेस्ट करके जो उससे इनकम होगी उससे दे सकती है, फिर भी हमारा पैसा क्यों ले जा रहा है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने पैसे से पेंशन है, फिर मैं अपने आप ही कर लूँगा। मुझे 28% ये मुझे डायरेक्ट ही दे देना, मुझे पेंशन मैं छोड़ दूंगा ओपीएस और एनपीएस सब कुछ। बस 28% का मतलब है कि मैं उसे मार्केट में डालूं तो शायद है कि मेरी पेंशन और ज़्यादा निकल के आ सकती है, पर मुझे वो पेंशन नहीं मिलेगी। या तो मैं 14% जो गवर्नमेंट दे रही है उससे संतुष्ट हूँ, या फिर मैं अपना पूरा 28% गवर्नमेंट को दे दूँ। आप लोग क्या चाहते हैं, वापस ओपीएस ही लागू? केवल ओपीएस पुराने रूप में, जो यूपीएस का जो ओपीएस रूप है वे दूषित है अपने आप में। एक तो मेरा पैसा इन्वेस्ट मार्केट में हो रहा है, उसके अलावा मेरी रिटायरमेंट पे जो मेरा अपना पैसा है उसका मुझे 1% भी नहीं मिल रहा है। वो 10% मेरा पैसा गया कहाँ? पैसा तो मेरा था ना, मुझे ही नहीं पता कहाँ चला गया। आज की डेट में जितना ये पैसा है, इस पे मैं 28% एक प्राइवेट कंपनी को किसी को दे दूं, वो भी इतने में मुझे पेंशन दे देगी, तो गवर्नमेंट क्या दे रही है? दूसरा, अगर ये एक क्लॉज भी रखा गया है कि जो मिनिमम जो वर्क शेल होना चाहिए 10 साल का होना चाहिए, और जो अधिकतम है 25 साल आप लोग वर्किंग होने चाहिए। अधिकतम नहीं है, मिनिमम 25 साल है मैम, मिनिमम 25 साल है आपको 50% पेंशन लेने के लिए। 10 साल आपको पेंशन रेशियो कम हो जाएगा जब 25 साल से। आज की डेट में जो बड़े पदों पे कर्मचारी हैं वो 35 साल के बाद ही लगते हैं, उनको कभी भी 50% मिलेगी ही नहीं। आज की डेट में ऐसा नहीं, आज की डेट 20। दूसरा, अभी जो पेंशन है वो लास्ट पेंशन या 10 साल का एवरेज, यहाँ 10 साल का एवरेज ही निकाला जाएगा, 10 महीने का, सॉरी। तो दोनों के कंपेरिजन में ही पेंशन कम होनी है। कहीं क्लियर नहीं है कि जब पे कमीशन आएगा नेक्स्ट, तो हमारी लास्ट पे कमीशन का 50% मिलेगा, उस रेशियो में पेंशन भी बढ़ेगी हमारी, क्योंकि अभी उस रेशियो में पेंशनर को भी पेंशन। इसमें तो यही है कि लास्ट पे दिया जाएगा और फिर जो हर साल आपकी बढ़ती जाएगी। आज मैं रिटायर होता हूँ और मेरी पेंशन सपोज एक आम है 50,000 है, मेरी 25,000 बन गई। क्या 20 साल बाद उस 25,000 की कोई वैल्यू होगी अगर वो मार्केट के साथ में? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देखिए सरकार कई फायदे गिनवा रही है जब, लेकिन आप धरातल पर कर्मचारियों से बातचीत करेंगे तो आपको कई लूप होल्स यहाँ पर जो है इन्हीं की ज़बान में सुनने के लिए मिलेंगे कि किस तरीके से सरकार इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं कर्मचारियों को फिर से एक तरीके से बहका रही है, और ये पूरा धोखा है। और किस तरीके से पैसा कर्मचारी का मार्केट पहुँचाने का एक जरिया बना रही है, वो भी आपने कर्मचारियों के मुँह से ही सुना। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैडम संतोष कुमार वर्मा है। संतोष जी, आपको कैसे लगता है कि यूपीएस जिसके इतने गुणगान सरकार कर रही है कि पूरी इतनी सालों की जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया, आपको कैसे लगता है यूपीएस ठीक नहीं है और ओपीएस सीधे इसके कर्मचारियों के लिए ठीक है? मैडम, ऐसा है कि जो सरकार अभी यूपीएस स्कीम लेकर आई है सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो पहले जो इन्होंने एनपीएस दे रखी थी ये स्कीम तो उससे भी ज़्यादा खराब है। उसमें मैडम पहले कर्मचारियों के मान लो एक आंख फोड़ रखी थी, तो इसमें दोनों आंखें फोड़ने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है कर दिया कर्मचारी। ये यूपीएस नहीं है, ये एक धोखा है। कर्मचारी
कर्मचारियों के साथ उनका हक खाने के लिए। मैं 15 साल से सर्विस में हूँ। एनपीएस में मेरे आज करीब 20 लाख रुपए जमा है। इस यूपीएस स्कीम में कहा गया है कि जब आप रिटायर हो गए आपको पेंशन दी जाएगी, लेकिन आपका जो एनपीएस का पैसा है वो जब्त कर लिया जाएगा। अब मेरे 20 लाख रुपए जब्त करके मुझे पेंशन दे देंगे तो मुझे क्या फ़ायदा है? उससे तो बढ़िया मेरा एनपीएस है। अभी 20 लाख रुपए मेरे खाते में है। अभी मेरी 15-17 साल सर्विस हो रहा है, 30-40 लाख और आ जाएंगे। और ये कह रहे कंटिन्यू जो है 10% मेरा कटता रहेगा जब तक मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उसके बाद ये मेरी जो है पेंशन बांधेंगे तो करीब 50-55 लाख रुपया मेरा सरकार हड़प जाएगी। उसके बाद मुझे पेंशन देगी हैं। हम पढ़े लिखे सरकारी जॉब में जो आते हैं वो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, कोई किसी अनपढ़ को भर्ती नहीं किया। आप लोगों को भी बनाया जा रहा है यहाँ पे? क्या बनाया जा रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि मतलब मैं कह रही हूँ आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं सरकार के लिए एक तरीके से। आप लोग अगर ना हो तो सरकारों की जो तमाम योजना है वो पूरी तरीके से लागू ना हो पाए, जिनके दम पर सरकार बार बार चुनाव में आने का दावा करती है। तो क्या आप लोगों को भी यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ओपीएस के नाम पे, एनपीएस के नाम पे और अब यूपीएस के नाम? हाँ यस मैडम, बिल्कुल बनाया जा रहा है। ये हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है सरकार के द्वारा। सरकारी कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। और ये जो यूपीएस स्कीम है ये एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। अगर मेरे को ऑप्शन दिया गया तो मैं यूपीएस स्कीम में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि फिर मुझे एनपीएस ही मिल जाए। सरकार कह रही है 24 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा अगर पूरी तरीके से लागू। मैडम ये कुछ भी नहीं है। अगर आप एनपीएस को यूपीएस को सही से समझोगे, उसके सारे क्लोजेस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी है तो जो नेता लोग हैं वो अपने लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? तो ओपीएस तो पक्का आ जाएगा। नेता लोगों ने अपने लिए ओपीएस रखा है, वो कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस। ये धोखा नहीं है तो क्या? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन जो लीगल कानून है उसकी बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, तो वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं करते? अवगत करवाएं। ये मैडम क्या कहा जाए, हो सकता है उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हों जिस वजह से वो ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये तो खुला खुला दिखाई दे रहा है मैडम। हमारे एमपी, हमारे एमएलए, हमारे सीएम, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे ये जो है प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इन सबको ओपीएस दिया जा रहा है। कर्मचारियों को एनपीएस दिया जा रहा है, उनको यूपीएस दिया जा रहा है। क्यों? अगर एनपीएस और यूपीएस इतना अच्छा है तो इनको भी तो दो ना। नेताओं को फायदे हैं तो उनको भी। हाँ, नेताओं को क्यों भैया उन फायदों से उनको क्यों वंचित किया जा रहा है? वो तो हमारे समाज को, हमारे देश को लीड करते हैं, उनको क्यों नहीं देते? ये सिर्फ कर्मचारी को क्यों दिया जा रहा है? बड़ा सवाल यहाँ पर कर रहे हैं कि जब इतने ही फायदे हैं यूपीएस के तो सरकार के नुमाइंदे खुद उस कैटेगरी में क्यों नहीं आते हैं, उस योजना के अंतर्गत क्यों नहीं आते हैं? क्यों तमाम, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर देख लीजिए, चाहे कोई भी मिनिस्टर देख लीजिए, तमाम जो सांसद है, विधायक हैं, वो अभी भी ओपीएस स्कीम के अंदर ही तमाम जो रिटायरमेंट के फायदे हैं वो पा रहे हैं। ऐसे में इनके सवाल वाजिब है। बहरहाल आप देख सकते हैं एक बड़ा यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आप ओपीएस को, एनपीएस को लेकर के या यूपीएस को लेकर के क्या राय रखते हैं? हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल की से इजाज़त। आप देख रहे थे 4K।